हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आज आप पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो हमारा एक छोटा सा ग्रामर का पोर्शन है, नेम इज एडवर्ब्स। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। सो एडवर्ब लाइक एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब वर्ब्स, adjectives and even adverbs too. Let us learn about them. Adverb is a word which modifies the meaning of a verb. क्या करती है? verb के meaning को modify करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? adverb बोलते हैं. Adjective और another adverb. I see you are quite busy. Apples are very sweet. In the first sentence, quite shows how far one is busy and it modifies the adjective busy. In the second sentence, very shows how sweet is apple are. It modifies the adjective sweet. तो यहाँ पर आपने देखा दोनों सेंटेंस के अंदर जो क्वाइट है वो क्या शो कर रहा है? बिजी, कितना बिजी है ना वो, तो क्वाइट बिजी है, इसलिए यहाँ पर बिजी को शो करने के लिए, उसको क्वालिफाई, उसको दिखाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमने यूज़ किया क्वाइट को। ऐसे ही मैंगो स्वीट हैं या एप्पल स्वीट हैं, तो कितने स्वीट हैं? तो वेरी स्वीट है। तो वो जो वेरी वर्ड लगा है वो आपका किस फॉर्म में गया है? वो आपको दिखा रहा है, वो भी मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. So there are 7 kinds of adverbs. So first is adverb of place. So place से relate करते हुए कौन कौन सी adverb हम लगाते हैं, अपने sentence के अंदर use करते हैं, exist करते हैं, तो कुछ यहाँ पे specific हमें दी भी गई है. It shows where an action is done. Means place दिखाना है तो place क्या होता है बेटा? Where, है ना? Where को action, कि वो action कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर होगा? किसी ना प्लेस पर ही एग्जिस्ट हुआ होगा ना, वहीं पर वो हुआ होगा, तो इसलिए प्लेस को दिखाने के लिए हम वेयर. So the adverb there, here, now here, everywhere, near, thither, up, in, out, beside, down, below, above, etc. Okay, so are all adverbs of place. Example के लिए I looked everywhere, तो हमने देखा, लेकिन वही आ गया ना, where, कहाँ देखा? Everywhere. तो ये क्या है? हमारी adverb of place के लिए है. Would you mind to sit beside me? तो beside, जो beside शो कर रहा है वो भी हमारी place को शो कर रहा है, where को शो कर रहा है. Adverb of time, टाइम को शो करने वाले हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं. इट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन, क्योंकि एक्शन कब हुआ है. जब व्हेन की बात आती है, कब हुआ है, तो हम टाइम को बताते हैं कि येस्टरडे हुआ है, बिफोर 1 मंथ हुआ है, या 1 आवर पहले हुआ है, तो हम वहां पर क्या बताते हैं? व्हेन को. टाइम पूछा जाता है तो हम व्हेन को बताते हैं ना, एक्शन कब हुआ. द एडवर्ब एगो, since, yet, now, soon, early, late, then, today, tomorrow, etc. are all adverbs of place. तो हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? कल हुआ, आज हुआ, अभी हुआ, सुबह हुआ, सेंस हुआ. तो ये चीज़ें क्या है? ये वर्ड हमारे टाइम को एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए शी विल कम टुमोरो, वो आएगी, लेकिन कब आएगी? कब? व्हेन. तो आप यहाँ पर जो ये वर्ड लगा है हमारा टुमोरो वर्ड, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है कि वो आने वाली है कल. तो टुमोरो क्या एग्जिस्ट करता है? हमारे टाइम को. ही कम्स हेयर डेली, तो डेली भी यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि वो कब आती है? डेली आती है ना. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बेस पर देखेंगे, इट शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन इज डन. द एडवर्ब्स ऑफन, हार्डली, ऑलवेज, सेल्डम, ट्वाइस, often, once, etc. are adverbs of frequency को शो करता है. ओके, तो कुछ वर्ड हमने फ्रीक्वेंसी वाले देखे थे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमारे पास. I seldom go to the temple, है ना. seldom वर्ड क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, seldom जाती है वो टेम्पल. He visit her usually, तो usually वर्ड भी हमारे शो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर को शो करने वाले वर्ड कौन कौन से शोज करते हैं? जैसे हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, किस मैनर में हुआ है? ब्रेवली हुआ है, स्लोली हुआ है, रैपिडली हुआ है, फुलिशली हुआ है ना. एक्शन कैसे डन हुआ है, किस मैनर में डन हुआ है, उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर को पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, संजय रीड्स फास्ट. संजय ने पढ़ा है, एक्शन किया है, लेकिन उसका मैनर कैसा था? बड़ा फास्ट. शी स्लेप्ट साउंडली येस्टरडे, है ना, तो कैसे? येस्टरडे. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. इट शोज हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. द एडवर्ब्स ऑलमोस्ट, टू, हार्डली, रेयरली, सो, extremely, entirely, etc.
आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल के बेस पर देखते हैं, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड क्या है, मतलब डिग्री के बेस पर बताया है, तो एक्शन तो वो हमारा एक्सट्रीमली है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड तो हूँ लेकिन मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, है ना, कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब के बेस पर देखेंगे, इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है ये क्या, सेंटेंस एडवर्ब। द एडवर्ब सर्टेनली, परहैप्स, क्लियरली, एविडेंटली, लकीली, obviously, etc. are the sentence adverb. For example, luckily you escaped, है ना, perhaps you, my brother, will reach today. So next is relative adverbs. Relative adverbs relate करने वाले, it refers back to their antecedents. Some of the relative adverbs are where, when, why, etc. Examples, it is the place where you were born. This is the reason why left. तो यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं किस चीज को, दिस इज द प्लेस, ये प्लेस है, वेयर जहां पर, यू वर बॉर्न आप पैदा हुए थे, तो रिलेट कर रहे हैं प्लेस को, जहां पैदा हुए थे वही ये प्लेस है। ऐसे ही ये रीजन कि इस रीजन से हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो कंपैरिजन के लिए सच एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हमने पढ़ी थी किसके अंदर, एडजेक्टिव्स के बेस पर। Such adverbs are generally compared like adjectives. तो adjective में भी इसी तरह से compared किया जाता है। 4 adverbs ending in ly, more and most are used to form their comparative and superlative degree. Positive, comparative और superlative के बेस पर जैसे हमने वहां पढ़ा था बेटा, ठीक है, वैसे ही एडजेक्टिव में पढ़ा था, इसमें भी यही पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव के बेस पर हम देख रहे हैं ग्लैडली अगर लिखा हुआ है तो हम इसको मोर ग्लैडली, कंपैरिजन दिखा रहे हैं तो हम मोर ग्लैडली शो करेंगे, और सुपरलेटिव में शो कर रहे हैं तो मोस्ट ग्लैडली शो करेंगे। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। नेक्स्ट इज इफ द एडवर्ब इज of one syllable we form comparative by adding er and superlative by using est. ठीक है, er लगाकर और est लगाकर, अगर हमारा जो सिलेबल है वो किस फॉर्म में है, एडवर्ब किस फॉर्म में, वो देखकर तभी हम उसको करेंगे। डीप है तो हम उसको करने वाले हैं डीपर और डीपेस्ट। ओके, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट इज सम इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स आर गिवन बिलो। इरेगुलर में जो हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव्स के अंदर भी, बैड, वर्स, वर्स्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। सो पोजीशन को देखेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब के अंदर एडवर्ब ऑफ प्लेस के बेस पर देयर, हेयर, एवरीवेयर एटसेट्रा आर ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ओके, सो वर्ब के बाद ही लगाएंगे उनको, हेयर, देयर और एवरीवेयर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग हेयर, सो आर यू वॉचिंग, क्या है यहाँ पर, कमिंग, कमिंग, लुक, ये चीज़ें क्या दी हैं, ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ही हम इन वर्ड्स को लगाने वाले हैं जो प्लेस की बेस पर हैं। आर यू कमिंग हेयर, संजय लुक्ड एवरीवेयर। पोजीशन ऑफ मैनर में जैसे केयरफुली वर्ड है, फास्ट है, क्विकली, वेल एटसेट्रा, ये जनरली प्लेस्ड होते हैं आफ्टर द वर्ब। इनको भी कब लगाना है आपने, वर्ब के बाद ही इनको यूज करना है। वॉक, वॉक क्या है, वर्ब है, देन यू हैव टू यूज एडवर्ब। केयरफुली, वॉक कैसे है, केयरफुली है। द बस इज रनिंग कैसे है, स्लोली है। द एडवर्ब इनफ is placed after the word which is modified. Example, you are not polite enough to be praised. Okay, so next base पर है adverb of time के base पर today, now, then, next Sunday, etc. are also usually placed after the verb. Example, what will happen then? She will come here next week. The auxiliaries have to and used to prefer the adverb in front of them. In front of them को दिखाते हैं examples. You have to win the race. I always used to carry an umbrella with me. ये आपकी auxiliaries हैं, have to और used to को use करना है कैसे, adverb की form में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से आपने सीखे, और इन एग्जाम्पल्स को यूज़ भी करना है, चैप्टर को थोरली पढ़ना है, और कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।